Prettier too. कहानी की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाता है एक हार्वी पुरानी रेस कार को जो काफी लंबे समय तक ट्रैक पर सबसे अच्छी थी। उसने कभी कोई मुकाबला नहीं हारा। हार्वी और उसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगह पर आसानी से पहुंच जाते थे, मगर एक दिन हार्वी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वे लगातार हर कॉम्पिटिशन हारने लगी। कई हार के बाद कबाड़ खाने में भेज दिया जाता है। उस दिन हार्वी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई थी, लेकिन हार्वी को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। Prettier too. ट्रक ड्राइवर देव को चेतावनी देता है कि उस बीटल कार को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी अकड़ में रहती है। जब देव ट्रेलर से हार्वी को निकालने जाता है तो हार्वी शरारत करते हुए देव के जूतों पर तेल गिरा देती है। ड्राइवर गाड़ी को धक्का मारकर मदद करता है, जबकि देव उसे चैन से खींचने की कोशिश करता है। हार्वी को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे उसे भागने का रास्ता मिलता है तो वो फरार होने की ठान लेती है। लेकिन इसी दौरान उसके टायर लोहे की कीलों में फंसकर पंचर हो गए। अब हार्वी को ना चाहते हुए भी बाकी कबाड़ की गाड़ियों के साथ वहीं रुकना पड़ता है। वह जानती थी कि कुछ दिनों बाद उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। खैर कुछ हफ्तों बाद मैगी पैटर्न अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर अपने ग्रेजुएशन समारोह के लिए शहर के एक कोने में पहुंचती है। वह पत्रकारिता में डिग्री ले रही है। समारोह के बाद वो अपने पिता रे के साथ नई जीवन की शुरुआत का जश्न मनाती है। रे को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है क्योंकि वह परिवार की पहली कॉलेज ग्रेजुएट है। मैगी की माँ का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थी। रे कहता है कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो वह बहुत ही गर्व करती। बस तभी वहाँ पे करिश्मा दिखाई देती है अपनी नई कार के साथ। उसके माता पिता ने उसे ग्रेजुएशन का तोहफा दिया था। एक महीने में मैगी और करिश्मा न्यूयॉर्क जाएंगी और एक अपार्टमेंट में रहकर अपने करियर की शुरुआत करेंगी। रे जो एक कोच है मैगी को अपने भाई रे जूनियर को रेस ट्रैक पर देखने के लिए बुलाता है। जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें सैली मिलती है जो पेटन की टीम की एक स्पॉन्सर है। जैसा कि हमेशा होता है, रे जूनियर का एक मोड़ लेते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वह नेस्कर के लिए ट्रेनिंग कर रहा है जो एक पेशेवर रेसिंग प्रतियोगिता है जो कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। पर दिक्कत यह थी कि उसमें रेसिंग का हुनर था ही नहीं। खैर बाद में उस रात जब मैगी घर आती है तो वह लिविंग रूम में दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखती है और अपने दादा को याद करती है जो अपने समय के सबसे बेहतरीन रेसर थे। उनसे इंस्पायर होकर ही मैगी ने भी 15 साल की उम्र में रेसिंग करना शुरू कर दिया था। वो भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैगी को ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हुआ। Murphy into the wall and upside down. उसे 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। तभी से उसके पिता ने उसे फिर से रेसिंग करने से मना कर दिया। सोने से पहले रे उसे बताता है कि अगली सुबह वो अपनी बेटी को ग्रेजुएशन का तोहफा खरीदने ले जाएगा, जैसा कि उसने पिछले दिनों उससे वादा किया था। अगली सुबह मैगी और रे कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की गाड़ी चुन सके। तभी हार्वी की नजर मैगी पर पड़ी। उसने सोच लिया कि वह मैगी के साथ उसके घर जाना चाहती है। हार्वी ने मैगी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसकी पिछली पहिए हटा दिए गए थे। वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसी समय हार्वी को कुचलने के लिए उसे उठा लिया गया और अपने आप को बचाने के लिए हार्वी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ताकि मैगी की नजर उस पर पड़े, मगर मैगी को हार्वी के सामने खड़े निशान की एक गाड़ी पसंद आ गई। अब वो देव के साथ डील पक्की करने वाली थी कि एन वक्त पर हार्वी क्रेन से छूटकर निशान के ऊपर आ गिरी, जिससे वो गाड़ी तो चकनाचूर हो गई। आखिरकार मैगी के पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने हार्वी को खरीदने का फैसला किया। हार्वी को घर लाकर रे ने उसकी थोड़ी मरम्मत कर दी और मैगी से कहा कि वो उसे केविन के गैराज में ले जाए। जब मैगी हार्वी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक खत निकला जो मैगी के पुराने मालिक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि हार्वी का अच्छे से ख्याल रखना। मगर जैसे ही मैगी ने गाड़ी को चालू किया तो वह अपने आप ही काबू से बाहर होकर चलने लगी और मैगी बुरी तरह से डर गई। वह सीधा वहां से केविन के गैराज में पहुंची। आज मैगी अपने स्कूल के दोस्त केविन से कई सालों बाद मिल रही थी। केविन तो स्कूल के दिनों से ही मैगी को चाहता था, मगर वह कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। खैर उसने कहा कि वह हार्वी की अच्छे से मरम्मत तो कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे हार्वी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना होगा। जब मैगी और केविन ड्राइव के लिए निकले तो हार्वी सड़क पर ढेर सारा धुआं छोड़ रही थी। इससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन हार्वी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने अपने आगे के टायर उठाए और मैगी के काबू से बाहर होकर तेजी से चलने लगी। अब वे सीधा एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम में जा पहुंची जहां मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेक्सल कप चैंपियन था, इसलिए उसे देखने के लिए आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर हार्वी बार बार हॉर्न बजाने लगी तो मैगी ने हॉर्न बंद करने के लिए उसका हुक खोला, लेकिन उसी समय हार्वी ने उस पर पेट्रोल फेंक कर उसके कपड़े खराब कर दिए। पर तभी केविन को ट्रक में से एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिला तो मैगी ने वो सूट ही पहन
लिया। जब ट्रिप ने मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी खस्ता हालत पर हंसने लगे। उसने मैगी से कहा कि इस गाड़ी को सर्कस में वापस छोड़ आओ। ये सुनकर हार्वी को गुस्सा आ गया और उसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिए। यह देखकर ट्रिप गुस्से से आग बबूला हो गया। तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें रेस करके मामला का निपटारा करना चाहिए। मैगी ने तो गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रिप से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हार्वी ने खुद ही सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ट्रैक पर पहुंच गई। जल्दी ही हार्वी अपने गियर चालू किए और रेस शुरू हो गई। मैगी ने हार्वी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हार्वी बेकाबू हो चुकी थी। अब हार्वी अपने पुराने पुर्जों के साथ भी ट्रिप की गाड़ी के बराबर जा पहुंची तो ट्रिप ने उन्हें टक्कर मारकर ट्रैक से हटाने की चाल चली। उस समय तो मैगी को भी गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप को हराने का फैसला कर लिया। उसने हार्वी को काबू करने की बजाय उसका साथ देने का सोचा और अब वह दोनों मिलकर फिर से ट्रिप के बराबर जा पहुंचे। ट्रिप ने एक बार फिर से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार हार्वी ने बड़ी सफाई से खुद को घुमाया, जिसे देखकर ट्रिप भी बहुत चक्का रह गया। अब वो दोनों फिनिश लाइन के करीब थे तो हार्वी साइड में लगी सेफ्टी बार पर चढ़ गई और कुछ ही पलों के फासले से रेस जीत ली गई। आखिरकार रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था क्योंकि वह एक खटारा गाड़ी से हार गया था। खैर बाद में मैगी ने गैराज में जाकर केविन से कहा कि यह रेस उसने नहीं बल्कि हार्वी ने खुद जीती है, लेकिन केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे जीत के लिए बधाई दी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैगी ने 1963 की एक गाड़ी से स्नैक्सल कप के चैंपियन को हरा दिया था। फिर अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके पिता और भाई में झगड़ा हो रहा था। असल में रे जूनियर की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से चला गया। उस वक्त सैली अपनी पीली बीटल गाड़ी में उनके घर आई थी तो हार्वी भी उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। इधर सैली ने रे को कल की रेस की वीडियो दिखाई तो रे ये देखकर हैरान रह गया कि मैगी इस खटारा गाड़ी से रेस जीत गई, लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था कि मैगी ने उसके मना करने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया। तब मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि गाड़ी वो नहीं उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। अब मैगी ने फैसला लिया कि वह मैक्स के नाम से रेस में हिस्सा लिया करेगी और वही दूसरी ओर ट्रिप अपनी हार पर बेहद निराश था। उसके मैनेजर लेरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक और आम रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार ट्रिप की ईगो पर बात आ गई थी, इसलिए उसने कहा कि फिर से रेस करना चाहता है। उसने अपनी टीम को 2 दिन का एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को कहा क्योंकि वह जानता था कि मैक्स यानी मैगी रेस के लिए जरूर आएगी। उधर मैगी केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया जिसके मुताबिक वह मैगी को बंद कर एक नई रेस कार का रूप देने वाला था, लेकिन मैगी ने कहा कि वह रेस में हिस्सा नहीं ले सकेगी क्योंकि सालों पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह रेस कभी भी नहीं करेगी। इसी दौरान हार्वी की नजर अखबार में एड पर पड़ी जिसमें रेसिंग कंपटीशन जीतने वाले को $100 का इनाम मिलने वाला था। जैसे ही मैगी गाड़ी में बैठी तो हार्वी ने अपना होड हिलाया जिससे वह अखबार उड़कर सीधा शीशे पर आ गया। जब मैगी ने देखा कि रेस जीतने वाले को पूरे $100 मिलेंगे तो उसने सोचा कि इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा। तब केविन ने कहा कि अगर मैगी इस रेस में हिस्सा लेने को तैयार हो गई तो वह मुफ्त में हार्वी की मरम्मत कर देगा और फिर अगर वह रेस जीत गई तो वह दोनों इनाम आधा आधा बांट लेंगे। हालांकि मैगी को अभी भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों मिलकर हार्वी को एक रेस कार बनाने में जुट गए। फिर हार्वी को धोने के बाद उन्होंने उसके कुछ पुर्जे बदले। इसी दौरान केविन ने हार्वी में एक सनरूफ भी बना दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिप और उसका दोस्त क्रैश हार्वी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप ये जानना चाहता था कि इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है, आखिर कौन सा इंजन रखा हुआ है उसके अंदर की उसने ट्रिप की सुपर कार को भी हरा दिया। उस रात मैगी ने रे और सैली को बात करते हुए सुना। सैली ने कहा कि उसे उड़ती हुई खबर आई है कि आखिरी इंटरव्यू उनके हाथ से जाने वाला है। यह सुनकर मैगी ने किसी भी हालत में वह रेस जीतकर इनाम पाने का फैसला किया। आखिरकार रेस का नया दिन आ गया और तब ट्रिप हार्वी का नया शानदार रूप देखकर हैरान रह गया। उसने मैगी से पूछा कि वह मैक्स से कैसे मिली तो मैगी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। उसी समय केविन ने वहां आकर मामला संभाल लिया। जल्दी रेस का पहला राउंड शुरू हुआ जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन जीत तो एक की ही होगी। तब यह ऐलान हुआ कि जो रेसर आज जीतेगा वह कल ट्रिप की गाड़ी के साथ रेस करेगा और अगर उसने ट्रिप को भी हरा दिया तो उसे इनाम में $100 मिलेंगे। इसके बाद में रेस शुरू हुई और आखिरकार हार्वी ने अपने जबरदस्त ताकत से सबको हरा कर रेस जीत ली। अब वो कल ट्रिप की गाड़ी से मुकाबला करेगी। तब शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देख रहा था तो उसने देखा कि मैक्स के हेलमेट से लाल बाल दिखाई दे रहे थे और वह समझ गया कि मैक्स कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है। उधर हार्वी एक बार फिर से पीली बीटल को देखते ही उसके पास खींची चली गई। जब मैगी ने उसे देखा तो वह समझ गई कि हार्वी का अपना एक दिमाग है और उसे अपनाना होगा। तब केविन ने मैगी को गुड लक के तौर पर तोहफे में एक किस दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि एन वक्त पर ट्रिप ने पीछे से हेडलाइट जला दी और पूरी मूवमेंट खराब करके उनके पास आ गया। उसने केविन से कहा कि मैगी से अकेले बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि वो खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। ट्रिप ने बताया कि उसने खुद मैगी के दादा से ही इंस्पायर होकर रेस करना शुरू किया था, जिसके बाद उसने मैगी से पूछा कि असली रेस कार चलाकर देखनी है। इधर हार्वी को यह देखकर बहुत जलन हो रही थी क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी। जैसे ही मैगी सुपर कार में ड्राइव पर निकली तो ट्रिप मौका देखकर हार्वी का इंजन चेक करने चला गया, लेकिन हार्वी ने उसे मजा चखाने के लिए
उसके मुंह पर पेट्रोल छिड़क कर उसके सर पे हुड दे मारा। अब ट्रिप ने गुस्से में आकर अपने बॉक्स से हथौड़ा निकाला और हार्बी पर जोर-जोर से वार करने लगा, लेकिन हार्बी ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सख्त बना लिया था कि उस पर स्क्रैच तक नहीं आया। जैसे ही ट्रिप दूसरी ओर मुड़ा तो हार्बी अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगी। कुछ ही पलों में मैगी ड्राइव से वापस लौटी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तब ट्रिप ने उसे डील की और कहा कि कल होने वाली रेस में जो जीतेगा उसे $100 के साथ साथ हारने वाले की गाड़ी भी मिलेगी। पहले तो मैगी हिचकिचा रही थी, पर उसने अपने पिता की हालत का ख्याल आया और वह शर्त के लिए तुरंत राजी हो गई। वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है और उसे बेचकर वो अपने पिता की मदद कर सकती है। साथ ही उसे यकीन था कि वह हार्बी के साथ रेस जरूर जीतेगी, इसलिए उसने शर्त मान ली। लेकिन जब हार्बी को समझ आया कि मैगी ने उस पर शर्त लगाई है तो उसे काफी दुख हुआ। खैर अगली सुबह जब मैगी की आंखें खुली तो उसने देखा कि दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन के लिए जाना है। उसने करिश्मा को भी अपने साथ चलने को कहा। फिर वो दोनों केविन के गैराज में पहुंचे, जहां केविन ने उन्हें बताया कि हार्बी कुछ अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव कर रही है। उसने मैगी को गाड़ी से बात करने को कहा, पर जब मैगी ने गुस्से में हार्बी से कहा कि तुम्हें मेरा काम मानना होगा, तो हार्बी और भी गुस्से से भर गई। खैर फिर रेस का समय आया तो हार्बी और ट्रिप की गाड़ी एक साथ रेस के लिए तैयार हो गई। जैसी रेस शुरू हुई तो हार्बी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार उससे आगे निकल रही थी। जैसे ही वे फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले थे तो हार्बी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी और जानबूझकर हार गई। उसी समय मैगी गाड़ी से बाहर आई तो ट्रिप ने उसे सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाने को कहा। जैसे उसने अपना हेलमेट उतारा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। तभी उसके पिता रे ने भी उसे देख लिया। मैगी हार्बी को हारने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए केविन ने उसे शांत किया और हार्बी को लेकर वहां से निकलने को कहा। और तभी ट्रिप सामने आ गया और उसे नई शर्त के बारे में बताया। इसके बाद उसने हार्बी पर कब्जा कर लिया। इस पर केविन गुस्से में वहां से चला गया और तभी रे मैगी से बात करने आया। वो मैगी से काफी निराश था क्योंकि मैगी ने सिर्फ उससे झूठ पर झूठ बोले थे। मैगी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। इस सब से परेशान होकर मैगी ने करिश्मा के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया, लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग के हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैगी को इसका एहसास हुआ और वह ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई, पर ट्रिप ने बताया कि उसका दोस्त क्रेस हार्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। मगर सच तो यह था कि हार्बी तो एक मॉन्स्टर ट्रक कॉम्पिटिशन में फंस चुकी थी, जहां उसका बुरी तरह खात्मा होने वाला था। धोखे शुरू होते ही कई भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हार्बी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। उसे देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वह इस जगह के मालिक के पास गई और कहा कि वह अपनी गाड़ी वापस खरीदना चाहती है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर ये गाड़ी एक पीस में भी वापस आ गई तो फ्री में इसे ले जाना। तभी उसी समय एक मॉन्स्टर ट्रक वहां पर आया और वह हार्बी के टुकड़े करने को तैयार था। इसी दौरान करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया तो मैगी मौका देखकर नीचे मैदान में उतर गई। अब उसे इन भारी भरकम गाड़ियों से बचकर हार्बी तक पहुंचना था। जैसे ही हार्बी ने मैगी को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर ट्रक उसके ऊपर गिरने ही वाला था। लेकिन फिर ऐन वक्त पर हार्बी ने मैगी के ऊपर आकर उसे सनरूफ से अंदर बिठा लिया और इसी तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर निकाल दिया और फिर मैगी और हार्बी मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। हार्बी अपने सामने आने वाली हर चीज से बचकर निकल रही थी कि तभी पीछे से मॉन्स्टर ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। अब हार्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में कूद गई और सीधा मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर ही लैंड हो गई। तभी गाड़ी को हारने के बाद मैगी हार्बी को सीधा केविन की वर्कशॉप में ले गई। उसने जब हार्बी की यह हालत देखी तो वह काफी घबरा गया, फिर भी उसकी मरम्मत करने में लग गया। फिर अगले दिन वो दोनों रेस जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन इस बार भी उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी बाईं आंख से देखने में परेशानी हो रही थी। तब डॉक्टर ने बताया कि संडे को रेस में तो हरगिज हिस्सा नहीं ले सकता। फिर रेस जूनियर ने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को रेस में हिस्सा लेने दिया जाए, लेकिन रे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैगी ने कहा कि उसका बचपन से रेसर बनने का सपना था। उसने अपने पिता से पूछा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने उसे रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया, जबकि उसके भाई के इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। तब रे ने भावुक होकर कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हार्बी की मरम्मत के लिए केविन को कुछ पुर्जे चाहिए थे, मगर उसके सप्लायर ने कहा कि जब तक वो पुराना हिसाब किताब नहीं चुकाता तब तक उसे नया सामान नहीं मिलेगा। उसी समय रे जूनियर वहां आया और उसने अपनी बहन को अपनी जगह नई कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा, लेकिन मैगी ने कहा कि वो सिर्फ हार्बी के साथ ही रेस में हिस्सा लेगी। तब उसके भाई ने हार्बी की मरम्मत के लिए अपनी पूरी टीम को वहां पर बुला लिया और कुछ ही समय में उन दोनों ने मिलकर हार्बी को एक नए जैसा चकाचक कर दिया। इसके बाद उन्होंने हार्बी पर पेंट करके उसे एक नई लुक दे दी। इसके बाद संडे को ट्रिप ना ही कंपटीशन के लिए स्टेडियम पहुंचा, वह तो बल्कि हार्बी को देखकर भी हैरान हो गया। उसने क्रैश से पूछा कि उसके कहने के
बावजूद भी हार्बी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए। तब लैरी ने ट्रिप को बताया कि उसे एक नई एड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इस वक्त ट्रिप के लिए सब मायने नहीं रखता। उधर रेस से पहले मैगी ने हार्बी से बात की और उससे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया और एक साथ मैदान में उतरे। हाँ, सबकी नजरें उनके ऊपर थी और उसी वक्त रे ने टीवी पर मैगी को देखा तो वो काफी घबरा गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैगी अपनी जान खतरे में डाले। उधर ट्रैक पर सभी रेसर्स ने अपनी स्टीयरिंग व्हील बदले और सभी वार्म अप करने लगे, जिसके बाद टेस्ट ड्राइव की और उसके बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी गाड़ी बड़ी फुर्ती से आगे निकल गई, लेकिन हार्बी और मैगी काफी पीछे छूट गए। पर जल्दी वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान रे ने भी सीधा स्टेडियम में जाकर अपनी बेटी को रेस करते हुए देखने का फैसला किया। उधर रेस में ट्रिप सबसे आगे था, लेकिन थोड़ी देर में हार्बी भी उसके नजदीक पहुंच गई। पर तभी अचानक बाकी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया तो मैगी को आगे निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। मगर तब मैगी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि मैगी में रेस जीतने की पूरी काबिलियत है। उनकी बातें सुनकर मैगी जोश से भर गई और जैसे तैसे गाड़ी के घेरे से बाहर आ गई। मगर अब दिक्कत यह थी कि हार्बी के टैंक में पेट्रोल लीक हो रहा था, उसे ठीक किए बिना वह रेस नहीं जीत सकते। इसके बाद पिट स्टॉप के दौरान मैकेनिक्स ने टैंक लीक तो ठीक कर दिया, मगर अब हार्बी की हालत कुछ ऐसी थी कि अगर एक भी टक्कर लगी तो वह रेस पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद फिर से रेस शुरू हुई और इस बार वो ट्रिप के बगल में ही थी। दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी और वह जेल से थोड़ी दूर थी और ट्रिप ने हार्बी को टक्कर मारने की कोशिश की और इसी दौरान हार्बी के टैंक का स्टिकर निकल गया। इसके बाद जैसे ही ट्रिप ने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की तो मैगी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रिप की गाड़ी सीधा दीवार से जा टकराई। लेकिन हार्बी साइड में लगे फेंस पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए आगे बढ़ी और सभी गाड़ियों से आगे निकल गई। आखिरकार वह रेस जीत गए और इसी के साथ मैगी नेक्स्ट चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन गई। उसने अपने परिवार दोस्तों के साथ इस जीत का जश्न मनाया और इधर ट्रिप गुस्से में आग बबूला होकर कह रहा था कि ये गाड़ी भूतिया है, ये गाड़ी से जीती है और ये इसको चलानी नहीं आती। आखिरकार कई साल के इंतजार के बाद केविन ने फाइनली मैगी को किस किया और फिर मैगी ने उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि रे ने हार्बी को घर जल्दी लौटाने को कहा, क्योंकि कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। वहीं हार्बी रात को अपनी गर्लफ्रेंड बीटल के साथ ड्राइव पर निकल गई। और दोस्तों यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।